कैसे हो? ठीक हूँ। मानव, दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। वो कल रात मैं अर्चना के घर गया था। वहां मैंने, पता है मुझे, अर्चना आई थी यहाँ पर, उसे सब कुछ बताया। मुझे यकीन था कि इतना सब कुछ होने के बाद अर्चना यहाँ जरूर आएगी। बड़े थोड़ा सा वो मानो, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। इसी बहाने धर्मेश, जयवंत, सतीश का असली चेहरा सामने आ गया। अब तुम देखना, देखना, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अब कोई फायदा नहीं। मतलब? मैंने लिखकर दे दिया है कि फैक्ट्री में जो 2 मौतें हुई, उसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या? क्यों? अरे क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? तुम जानते हो मानव, इसका अंजाम क्या हो सकता है? जानता हूं। फिर भी तुमने क्यों मानव, क्यों, किस लिए? अर्चना के लिए। जयवंत आया था मुझसे मिलने। वो कह रहा था कि अगर तूने साइन नहीं किया तो मैं अर्चना से की हुई सगाई भी तोड़ दूंगा। और मैं सिर्फ सगाई तोड़ूंगा ही नहीं, सबको सगाई तोड़ने की वजह भी बताऊंगा कि मेरे से सगाई होने के बाद भी अर्चना अपने पहले वाले पति से संबंध बनाए रखी थी। और शायद अर्चना को भी यह बात पता चली। कैसे? तुमने बताया? नहीं, मैंने वो छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उससे समझ में आ गया। अजीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? कि जयवंत की सच्चाई जानने के बाद अर्चना पता नहीं क्या कदम उठाएगी। पता नहीं क्या होगा। मी येते जरा आई। ताई प्लीज, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। वैसे भी तू मुझसे एक सवाल पूछेगी, मैं तुझे उसके 10 जवाब दूंगी और फिर तुझे बुरा लग जाएगा। तूने जो काम किया है ना ताई, उसके बाद हम दोनों के बीच में बहुत दूरी आ गई है और अब मैं इस दूरी को और बढ़ाना नहीं चाहती। तो बेहतर होगा हम कुछ बात ना करें। बाबा कैसे हैं? मिस्टर विनोद, आपके बाबा को होश आ गया है। एक मिनट, इससे पहले कि आप लोग अंदर जाए और उनसे मिले, वो सबसे पहले अर्चना से मिलना चाहते हैं। आप में से अर्चना कौन है? आप जाइए। नहीं बेटी, अपने आप को दोष मत देना। जो भी हो रहा है उसके लिए तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है अर्जुन। अरे पगली, ये तो उम्र का तकाजा है। इसकी हदें पार होती है ना, तो फिर ये अपने आप धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देती है। हाँ, मुझ पर विश्वास है ना बेटी? तो सुन बेटी, कोई कुछ भी कहे, यहाँ तक कि तेरी आई अगर मेरी बीमारी की वजह तुझे बताए तो भी उस पर विश्वास मत रखना बेटी।
बात है बेटी, एक बात है, जयवंत के साथ शादी मत तोड़। देख बेटी, मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरी बीमारी का वास्ता देकर तुझसे कुछ मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटी, मैं तो बस तुझे जीवन की सच्चाई बताना चाहता हूँ। अर्चो, अपने हाथों की पांचों उंगलियां जैसे एक समान नहीं होती, उसी तरह इस दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे की तरह नहीं होता। सामने आने वाले इंसान में तू अगर मानव को ढूंढने की कोशिश करेगी तो मुश्किल होगी बेटी। मैं मानता हूँ अर्जुन, जयवंत ने गलती की है, अरे लेकिन आम आदमी ही तो गलती करते हैं। मुश्किल की घड़ी में अगर हर कोई मानव जैसा सोचने लगे तो मानव और उसमें फर्क ही क्या है? बेटी, जब खुद पर बीतती है ना तो आम इंसान यही करते हैं। जयवंत भी तो उन्हीं लाखों करोड़ों आम इंसानों में से एक है, लेकिन बेटी ये वही जयवंत है जिसने तुझे तेरे अतीत के साथ अपनाया है। कहीं बुराइयां हैं, कहीं अच्छाइयां भी है। बुराइयों को अनदेखा करके अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ना, इसी का नाम जिंदगी है बेटी। जयवंत के साथ ये शादी मत तोड़ना बेटी, मत तोड़ना। जयवंत, काय झालं? आई, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? आई तो सही करी थी, मैंने अर्चना से बहुत प्यार किया और उसे पाने के लिए मैंने सब कुछ किया। मैंने आई सब कुछ, लेकिन वो मेरी पत्नी बनने लायक नहीं, ना इस घर की बहू। आई, मैं आज में जीने वाला इंसान हूं और जो औरत अपने बीते हुए कल से बाहर नहीं आना चाहती, उसके साथ मेरा कभी नहीं जमने वाला। आई, मैं अर्चना के साथ कभी खुश नहीं रह सकता और मेरे दुखी होने का मतलब है मेरे पूरे घर को दुखी करना। आई, हम सबके भलाई के बारे में सोचकर मैंने ये फैसला किया कि मैं ये सगाई तोड़ रहा हूं। अर्चो, अर्चो कहाँ जा रही है? बेटा, मुझे नहीं पता तुम्हारे बाबा ने तुमसे क्या कहा, लेकिन हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। आई मैं जानती हूँ और मैं तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगी। बस मेरी एक आखिरी जिम्मेदारी, वो मुझे पूरी करनी है। मैं आती हूँ। ऑटो, आई मैं आती हूँ। अगर अर्चो चली गई।